कभी भारत माता का तिरंगा उठाता था, जो कभी दुश्मनों का सामना करता था अपनी जान की बाजी लगा करके, अगर उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और कल को वह तिरंगा थामने वाला किसी का जूता पॉलिश करता है, किसी के खेत में मजदूरी करता है, तो क्या भारत की जनता बर्दाश्त करेगी यह बात? अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो सरकार और सेना के नए अग्निपथ पर क्यों जल उठा देश? जिन्हें सरकार बनाना चाहती है अग्निवीर, वो क्यों बन गए अंगारे? ये सेना की नई भर्ती प्रक्रिया का विरोध है या फिर बढ़ती बेरोजगारी का आक्रोश है? इन सवालों के जवाब में ही छिपी है उस विरोध की वजह जो आज एक साथ देश के कई राज्यों में देखने को मिला। बिहार से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक सैकड़ों नहीं हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। कहीं सिर्फ नारेबाजी हुई तो कहीं ये विरोध हिंसक हो गया, कहीं पत्थर चले तो कहीं आगजनी की गई। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन की पहले से कोई तैयारी की गई। ये बिहार से शुरू हुआ और चंद घंटों में देश के कई राज्यों में फैल गया। इस हंगामे की पूरी कहानी दिखाने से पहले आपको ले चलते हैं बिहार के जहानाबाद, जहां बहुत से युवा एक लंबे समय से इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें हर उम्र के नौजवान शामिल हैं। ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आप बोलेंगे पूरा कर देगा। लेकिन पिछले 2 दिनों से इनके चेहरे पर मायूसी है। मन में सवाल है कि अब क्या होगा, और इस सवाल की वजह है सेना में भर्ती की सरकार की नई स्कीम अग्निपथ, जिसके मुताबिक अब 17.5 से 21 साल के नौजवानों को 4 साल के लिए सेना में काम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद वो सेना से रिटायर होकर कोई दूसरा काम कर सकेंगे। ये सिर्फ 4 ही साल का है ना, तो इससे बहुत दिक्कत होता है। मतलब कि उसके बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग, और इसमें पेंशन नहीं है। तो मम्मी पापा जो अति करते हैं, कष्ट करके यहाँ भेजे हैं, तो उनका तो एहसान नहीं रहेगा। 4 साल का ही सिर्फ जॉब दिया जा रहा है, उसके बाद कुछ बताया नहीं गया है कि क्या करना है। तो इससे तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके वहाँ पे तक पहुँचते हैं सर, और 4 साल ही ड्यूटी करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा उनको, बताइए। और ये चिंता सिर्फ बिहार के जहानाबाद में सेना की तैयारी कर रहे इन लोगों की नहीं, बल्कि देश में हर उस राज्य के युवाओं की है जो सब कुछ छोड़कर सालों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे थे। 23 साल उम्र हो चुकी है, अब ये टीओडी लागू कर रहे हैं। 17.5 से 21 साल, 23 साल वाले कहाँ जाएंगे साहब, जिनके एग्जाम नहीं करवा रहे। अब पहले तो वो एग्जाम करवाया जाए, नहीं कर पाऊंगा साहब। ये लास्ट भर्ती थी, इन्होंने रद्द कर दी है भर्ती। अब हम क्या करें, कहाँ जाएंगे हम? कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास साहब, अब कहाँ जाएंगे हम? सुबह 4 बजे से उठते हैं हम, है ना, 6 बजे तक दौड़ते हैं, और शाम को 4 बजे आते हैं, शाम को वही 7 बजे आते हैं। टीओडी लागू होने के कारण सर सभी बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। पूरे घर वालों को मतलब बेरोजगार बना दिया। मतलब खर्चा ले लेके तेरे डिफेंस में रह ले। किस चीज पे आपको खर्चा करना है? हर एक चीज पे, पढ़ाई पे लो, दौड़ पे लो, खाने, अगर हॉस्टल में रहना पड़ता है सर, अगर बढ़िया नहीं खाए पिएंगे तो दौड़ेंगे कैसे सर, ऐसे बताओ। अगर ये टीओडी लागू नहीं होता है तो सभी का भला हो जाएगा, और ये टीओडी से कोई अपराध ही बढ़ेगा सर। इससे 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं, 11वीं क्लास में तब से मेहनत कर रहा हूँ। 3 साल की एनसीसी कर ली, 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे। 3 साल तो एनसीसी के हो गए, या फिर फिजिकल की तैयारी करा उसके हो गए, और खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया। 17 साल से हम जो दौड़ में लगे हुए हैं। 2 साल तक तो मैंने दौड़ की तैयारी की थी, फिर 1 साल 1.5 साल हो गया एग्जाम की तैयारी करते हुए। लेकिन ये ऐसे बोल दिए कल 1 सेकंड में कि आपकी एग्जाम रद्द हो गई। कुछ भी नहीं सोचा इन्होंने, कुछ भी नहीं सोचा थोड़ा बहुत भी कि युवाओं के लिए क्या होगा। दर्द, घर का खर्चा, ऐसे बस
बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है सर। कर्जा ले लेकर हमने तैयारी कर रखी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है सर। अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो मेरा सपना सेना में जाने का सपना चूर चूर हो जाएगा, और घर वालों का जो सपना दिखा रखा था कि मैं तुम्हारा बेटा एक फौज में जाएगा और फौज में ड्यूटी करेगा, वो सपना घर वालों का चकनाचूर हो जाएगा। घर वाले, हम गरीब परिवार से आते हैं ना, तो हम कोई ऐसे अमीर परिवार से आते हैं, सब बच्चे सभी गरीब परिवार से हैं। कोई सेना में जाने वाला सब गरीब का परिवार का है, ना कोई मंत्री का बेटा नहीं हो। आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर, दिन में मजदूरी जाते हैं, नाइट में पढ़ाई करते हैं, सुबह पढ़ाई करते हैं, सुबह तैयारी करते हैं, दिन में 9 बजे मजदूर नहीं करने जाते हैं, 400 रुपये दिन में आते हैं, जब घर का घर खर्चा चलता है। अब ये 10 लाख रुपए हमको देके और रिटायरमेंट भेज देंगे, ना कोई पेंशन है, ना कोई भत्ता है, ना कोई आने वाला कोई भविष्य है। ठीक है, 10 लाख रुपए आप बताएं आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आपका एक मकान नहीं बनेगा, दूसरी बात आपको प्लॉट नहीं ले सकते 10 लाख रुपए में। यानी हकीकत यही है कि आज जो गुस्सा दिख रहा है उसकी असली वजह है बेरोजगारी का डर। इसीलिए ज्यादा हंगामा उन राज्यों में हो रहा है जहां बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। जैसे हरियाणा में बेरोजगारी दर है 24.6%, राजस्थान में 22.2% और बिहार में 13.3%। अब इन तस्वीरों को देखिए और इसके पीछे के गुस्से को समझिए। मौजूदा भारतीय सेना में 6% हिस्सेदारी बिहार के युवाओं की है। हर साल बिहार के जिन जिलों में सेना भर्ती कैंप लगाती है, जहां से बड़ी संख्या में गरीब घरों के युवा सेना में जाने की तैयारी करते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा हिंसा भड़की। मतलब सड़कों पर उतरने वाले ये वो युवा हैं जिन्हें अब अपने भविष्य पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। कहा गया कि 4 साल के बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी नौकरी करने के लिए, अब नहीं दे पाए तो फिर उनका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे जाके खत्म होगा। तो देश में इस प्रकार के सगुफे छोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अभी स्कीम आई है, शुरू होगी, बीच के अंदर लगेगा कि इसमें कोई कोर्स करेक्शन करना चाहिए, कोर्स करेक्शन भी होगा, लेकिन अभी से हम उसका एक हवा बना लें, जो कि मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। सरकार इस बात पर कायम है कि सेना में भर्ती का अग्निपथ प्लान सेना और देश के युवाओं के हित में है। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा, और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस करने के बाद कुछ और अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, उसकी भी अभी चांस है, वो 4 साल के लिए अग्निवीर बन सकते हैं। अब सवाल है कि अगर भर्ती की नई योजना में कोई खामी नहीं तो फिर इतना विरोध क्यों? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।